हेलो। कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है कार्तिक। आज मैं बीटीसी के बारे में बताऊंगा और गोल्ड के बारे में बताऊंगा। ओके। पहला हम एनालिसिस कर लेते हैं बीटीसी का। 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या रहा। ये कल का था मेरा, कल का व्यू था ये। ओके, मैं दिखा देता हूँ। और ये कल का टॉपिक था। इसे हटाते हैं, आज एनालिसिस करते हैं अलग। बिटकॉइन गिर रहा है ठीक ठाक। ओके, इन एनालिसिस करते हैं इस पर। उसके बाद मैं आपको मार्केट में न्यू चीज़ें कुछ बताता हूँ। ओके, मैं देखता हूँ कि मार्केट में सप्लाई किस टाइप से आ रही है। वो देखते हैं, रिसेंट सप्लाई देखते हैं कहाँ पर है। एक ये है, इसके जैसी सप्लाई कहाँ है पूरी मार्केट में, वो देखते हैं। इसके जैसी सप्लाई, एक तो सप्लाई ये है, इस पोर्शन पर आ रखी है। ओके, एक सप्लाई इस पोर्शन पे भी आ रखी है और यहाँ पर भी सप्लाई है। मैं इसकी रिसेंट सप्लाई देखता हूँ कोई अच्छी सी, मैं इसे उठाता हूँ। ये इसकी रिसेंट अच्छी सप्लाई है। ये प्रॉपर पूरी सप्लाई उठाता हूँ। ये उठा के मैं ऊपर लगा दूंगा। ओके, और इसको ही मैं डबल करूँगा। ओके, इसको मैं डबल करूँगा और ये मेरा एनालिसिस रहेगा, सिंपल एनालिसिस। पहले ही मैंने कहा था, अभी मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा एनालिसिस रहेगा और इसका रिसेंट मेरा रहेगा एनालिसिस। ये, बल्कि मैं ये लगाता हूँ, अच्छा रहेगा ये मेरा एनालिसिस रहेगा प्रॉपर बिटकॉइन में। 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। ओके, अब मैं इसमें इथेरियम में देखता हूँ, इथेरियम में क्या चल रहा है। बस इथेरियम में इतना खास चल नहीं रहा होगा। हाँ, इथेरियम अभी ऊपर ही नहीं है। चलो, इसमें इथेरियम में देखना पड़ेगा यार, टाइम फ्रेम थोड़ा। मैं इसे लगा के इसमें भी यही लगा देता हूँ, शायद इससे अच्छा आ जाए। टाइम फ्रेम थोड़ा बढ़ा देता हूँ इथेरियम का। ये मैं अब इसमें इसकी रिसेंट सप्लाई को यूज़ करता हूँ। ये यहाँ लगा दूंगा। ओके, इसको ही मैं डबल कर लूँगा। इसमें भी यही व्यू रहेगा। ओके, इसमें भी यही व्यू रहेगा मेरा। इसका भी देख सकते हैं। दोबारा लगा देता हूँ मैं से। ये ये मेरा व्यू रहेगा और इसका रिसेंट मेरा लास्ट का ये रख लेता हूँ। इसका ये नहीं, ये सही है। यहाँ तक मेरा रहेगा कि मार्केट अगर इसका नीचे है तो चेंज हो जाएगा, इसका मतलब ये। आप इससे ये समझ सकते हो, सिर्फ अगर मेरा यहाँ मार्केट आता है तो मैं ये करके ये चल सकता हूँ, जैसे कि ये मेरा एसल जैसे, ये और ये मेरा टारगेट, इस टाइप से ये मेरा रहता है। ओके, ये मेरा एनालिसिस रहेगा इथेरियम में। गोल्ड में और देखते हैं। बिटकॉइन को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। गोल्ड में और देखते हैं हम लोग। ये हटा, गोल्ड में क्या व्यू रहेगा और देखते हैं एनालिसिस में।
ये वाला जोन मैं प्रॉपर ये उठाऊंगा सिर्फ, और ये लगा दूंगा मैं यहाँ। ये मेरा एनालिसिस रहेगा गोल्ड में। इसका भी आपके लिए ही सोचूंगा मैं सिर्फ फिलहाल, फिर इसके बाद नीचे आ जाए वो बात अलग है। ओके, हम बीटीसी पे चलते हैं, एनालिसिस करते हैं नॉर्मली। 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। आज मैं लेट हो गया थोड़ा, कोई नहीं। कैसे हैं आप सभी, और बताइए कैसे हैं आप सभी। मैं अब सप्लाई एक्सेट लगाता हूँ प्रॉपर। हाँ, ये कहाँ की सप्लाई है वो देखते हैं। काम करता हूँ फिलहाल, ये सप्लाई यूज़ करता हूँ बिटकॉइन के एनालिसिस के लिए, सिर्फ ये। ओके, और ये वाली मैं यहाँ लगा, ये रहेगा मेरा रिवर्सल जोन, ये रहेगा मेरा रिसेंट। इसका टूटने का वेट करेंगे हम लोग। ओके, बस ज़्यादा बड़ा एनालिसिस नहीं, बस इतना। अब मैं इसमें देखता हूँ कि मेरा ये क्या रहेगा। बस मैं ये वाली सप्लाई उठाऊंगा, सॉरी डिमांड, और मैं इसे यहाँ लगा दूँ। ये यहाँ तक जा सकती है, या फिर मैं इसका हाफ जोन यूज़ करूँगा, सिंपल ये हाफ जोन यूज़ करूँगा, ये वाला जोन, क्योंकि यहाँ से थोड़ा बहुत मूवमेंट आ रही है कैंडल्स में। ठीक है, और बताओ कैसे हैं आप सभी। ओके, हम मैंने बिटकॉइन में एनालिसिस किया 30 मिनट्स पे, वो हम कल देखते हैं उसका क्या मूव रहेगा। अब गोल्ड में भी क्या है और इथेरियम में भी क्या है। ओके, कल देखते हैं क्या मूव रहेगा। अब मैं इसका नॉर्मली एनालिसिस किया वही करूँगा फिलहाल, और मैं थोड़ा उसके बारे में बताऊँगा, जैसे मार्केट का स्ट्रक्चर को कैसे समझते हैं, मार्केट का बिहेवियर, और हम और अच्छे से कैसे जाने मार्केट को, कैसे समझें, क्योंकि मैं अपनी स्ट्रीम में एक टॉपिक ज़रूर समझाता हूँ, वो मैं समझाऊँगा नॉर्मली। ठीक है, ये देखो, यहाँ से रिवर्सल जोन क्रॉस कर दिया। ये देखो, ये अच्छा जोन बना हुआ है प्रॉपर। यहाँ देखो, ये जोन में कहीं भी बुलिश एंगल फिंगर पैटर्न नहीं बना था प्रॉपर, यहाँ बना था, मार्केट यहाँ से उठ रही है। देखो प्रॉपर इस जोन पर आई है। और बताइए सब। अच्छा एनालिसिस है। और बताओ सर, जब तक ये रिवर्सल पाता है हम कुछ बात करते हैं ट्रेडर्स के बारे में। मार्केट के बिहेवियर को समझना, बस ये मैंने अभी पीछे स्ट्रीम में ही बताया था। मार्केट का जो बिहेवियर होता है, बस ये है कि मार्केट में बताता हूँ मैं, कि मार्केट के साथ साथ चलना होता है हमें सिर्फ। मेजर बस मार्केट के साथ चलिए, और वर्क करिए मार्केट के साथ, अपनी ओर से कुछ ना करें, सिर्फ मार्केट के साथ चलिए। ओके, हम देख रहे थे कि ये हमारा रिवर्सल जोन था, जो कि
हाफ से ही मार्केट नीचे गिरा है, बिल्कुल डॉट टू डॉट। ये देखो, ये पूरा हाफ से नीचे गिरा है। ओके, उसके बाद मार्केट नीचे आया है और हमारे प्रॉपर रिवर्सल जोन को टच कर रहा है, फिर ऊपर गया है। ये अच्छा है यहाँ से। मेरा रिवर्सल जोन ये अभी बना रहा है फिलहाल, ठीक है। और मैं देखता हूँ, कोई टॉपिक देखते हैं आज। ओके। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मार्केट में कोई भी कॉन्सेप्ट हो, उसे समझना कैसे चाहिए, पहले सोचते हैं। बोलते हैं कि कुछ भी चीज़ समझने के लिए हमें ज़ीरो होना पड़ता है। तो पहले आप मार्केट में पहले अपने आप को ज़ीरो करिए, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को समझिए। क्योंकि एक एक चीज़ मार्केट में कॉन्सेप्ट के ऊपर ही है। आपने देखा होगा कि कोई बोल देता है कि आप बाय करिए, तो आप उसकी बात क्यों सुन रहे हो। कोई बोलता है सेल करिए, आप उसकी बात क्यों सुन रहे हो। आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। सो आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। मेजर पॉइंट यही है कि आपको विश्वास होना चाहिए, और ऊपर से आपको चीज़ों को समझना चाहिए कि मार्केट में एक्चुअल क्या हो रहा है। हर एक पॉइंट मार्केट का आपको समझ में आने लगेगा, बस आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क करना है। मेनली है कि अगर आपको एनालिसिस तौर पर देखना है, तो आपको 99% चीज़ों को समझना पड़ेगा मार्केट में, और 99% एक्यूरेट आपका एनालिसिस आना चाहिए। ओके, जैसे ये जोन है वो प्रॉपर, ये जोन को मार्केट ने भी तोड़ा नहीं है। ये जो जोन है, ये मार्केट ने ब्रेक नहीं किया इस जोन को भी। मैं सही करके लगाता हूँ, ये अभी बचा हुआ है। तो उसका मतलब ये है कि मार्केट आएगा लिक्विडिटी खाने, अभी नहीं आ रहा बस। और इसका हाई है। बस ये कि अपने आप पर विश्वास रखो, और कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी कॉन्सेप्ट सीखने के बाद खुद प्रैक्टिस करो। मार्केट को समझो, क्योंकि बिना मार्केट को समझे कुछ नहीं होगा। और मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि समझनी चाहिए। बस ये कि जो बोलते हैं कि आप 6 महीने में सीख लोगे, हाँ सही है, सीख लो। कोई बोलता है कि आपको 1 साल लग जाएगा, 1 महीना, कोई नहीं। पर आपको उस टाइप का माइंडसेट क्रिएट करने में समय लगेगा। आप स्ट्रैटेजी सीख सकते हो बहुत कम समय में, पर आपको एक वेल टैलेंटेड ट्रेडर बनने में थोड़ा समय तो लगेगा। जैसे 1 ईयर, 2 ईयर, 2 ईयर मैक्सिमम तो लगती है, 3 ईयर मैक्सिमम, 4 ईयर, और पता नहीं कितना, लोगों को 10-10 साल हो चुके हैं। ओके, तो हमें ये चीज़ें समझनी चाहिए कि मार्केट में अ, अपने आप को हर दिन सीखने के लिए, मार्केट में आओ हर दिन सीखने के लिए। लॉस हुआ है तो सीखना है लॉस से भी बहुत अच्छे से। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट से सीखना है कि मेरी कहाँ गलतियाँ थी, ये। और ये सीखना है कि प्रॉफिट में हमें कभी भी ज़्यादा खुश नहीं होना। बस विश्वास किया, आई कैन डू इट। लॉस होता है, यस आई कैन डू इट। प्रॉफिट होता है, यस आई कैन डू इट। ये होना चाहिए। ये कभी नहीं होना चाहिए कि यार मार्केट में यार अब यार लॉस हो गया, परेशान हूँ, अब यार प्रॉफिट हो गया तो मैं बहुत खुश हूँ। तो कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, ये मार्केट का वर्किंग एरिया है यार। यहाँ मार्केट में आपको प्रॉपर यही चीज़ मिलेगी। आप लॉस करो, ठीक है, कोई नहीं। प्रॉफिट करो, ठीक है यार, इट्स ओके, ठीक है। ये होना चाहिए हमेशा। ये कभी नहीं होना चाहिए कि यार मेरा लॉस हो गया, क्या होगा। ये सब बेकार की बातें हैं। आपको मार्केट को समझना चाहिए। मैं आज थोड़ा कैपिटल के ऊपर बताता हूँ। चलो आज कैपिटल को कैसे मैनेज करना चाहिए बताता हूँ। कैपिटल कैसे, ठीक है। जैसे ये जोन है, मेरा टॉपिक रहेगा आज का कैपिटल, तो कैसे मैनेज करते हैं कैपिटल। ट्रेड लॉजिस्टिक्स, ओके। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो ही तो मैं आगे बढ़ आपको वीडियो बनाऊँगा, और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। आज का टॉपिक रहेगा कैपिटल मैनेजमेंट। देखते हैं इसे थोड़ा सा। कैपिटल
मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कैसे मैनेज, जैसे आपकी ये कैपिटल है, मैं इसे डाल देता हूँ, कितनी है ये कैपिटल है आपकी 100 USD। ओके, आपकी $100 की कैपिटल है ये। आपको कैसे समझना है, इसे कैसे मैनेज करना है। पहले इसका मैं स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ये रखता हूँ पूरा है ब्लू। ये आपकी कैपिटल है। ओके, 100। तो आपको ट्रेड कैसे मैनेज करनी चाहिए, बस ये 1% रिस्क योर कैपिटल, 1% रिस्क योर कैपिटल ओनली, 2% एंड 2 2% रिस्क योर कैपिटल। जैसे मैं अभी ट्रेड लगाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ एक ट्रेड लगाई, ये मेरी कैपिटल का 1%, इस करता हूँ वाइट। ओके, उसके बाद फिर मैंने एक और, मैं ये ट्रेड लॉस कर देता हूँ, 1:2 का मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। ओके, मैं ये लॉस कर देता हूँ पहली ट्रेड, उसके बाद मैं एक और ट्रेड लगाता हूँ। फिर मेरी एक और, ये मेरा जोन जो है, ये वाइट जोन जो है, ये लॉस का है। जैसे मेरी कैपिटल का 2% गया, जैसे मैं इसमें 1% का रिस्क लगाता पर ट्रेड पर। जैसे मैं यहाँ, जैसे सपोज करिए मैं यहाँ ट्रेड लगाता, ये बताता हूँ आपको, ये मैं अगर ट्रेड लगाता है ऐसे इस जोन तक, तो मेरा ये 2% गया, मेरे पास कितना बचा है 98%। अब मैं और ट्रेड करता हूँ, मैं ऐसे ही 10 ट्रेड्स लॉस कर देता हूँ, ये देखिए, तो मेरे पास 90 पड़ा है अभी। तो मुझे ये समझनी चाहिए कि या तो मुझे एक वीक रुक जाना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए कि अगर मैं 10 ट्रेड लॉस किया, पूरी की पूरी प्रॉपर 10 ट्रेड मैंने लॉस कर दी, तो इसका मतलब ये कि मुझे एक वीक रुकना चाहिए और समझना चाहिए मेरी मिस्टेक कहाँ थी। आपको जर्नल अच्छे से लिखना आना चाहिए, तो जर्नल लिखना चाहिए मार्केट में। आपके 1 से 2 पर, अगर आपने 2% पर ट्रेड रिस्क भी लिया है, तो आपका 20% हो गया, 80% है। 80% का मतलब ये नहीं कि मेरे पास अभी कैपिटल बहुत पड़ा है, मुझे क्या दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको और समझना है और वेट करिए कि मार्केट में मेरे से क्या मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से मेरा ये 10% रिस्क हुआ, तभी जाकर आप अच्छा प्रॉफिटेबल हो पाओगे, अच्छा ट्रेड कॉम्पेट कर पाओगे। आप देखो 100 USD का था, आपने यहाँ लॉस किए 10 USD। ओके, आपने 10 USD यहाँ लॉस किया, तो आपके पास 90 USD बचे, 90। ओके, 90 USD आपके पास बचे हैं। तो आपको इस जोन पे सोचना है कि जो भी मेरे से मिस्टेक हुई उसे आप एक लिखिए, अच्छे से लिखिए वहाँ पर, और समझिए चीज़ों को कि मेरे से ऐसी क्या मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से मैं 10 के 10 लूजिंग स्ट्रिक्स दिए मैंने, ऐसा क्या मिस्टेक हुई है। तो जैसा आपका ये 10% उड़ा, आप देखोगे कि मार्केट में ये प्रॉपर 90% मेरा कैपिटल बचा है। तो मैं 1 वीक का वेट करूँगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीक देखता हूँ, नेक्स्ट वीक उसके बाद मैं सोचता हूँ कि मैं ट्रेड करूँ। फिलहाल मैं ट्रेड बंद करता हूँ क्योंकि मेरी 10 लूजिंग स्टिक्स है। अगर यहीं आपका 5% का लॉस होता है और आपकी एक ट्रेड प्रॉफिटेबल हो जाती है, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ, आपकी माइनस -5 USD हो चुका है। आपकी एक भी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो जाती है, बढ़िया यार, क्या दिक्कत है। उससे 1:2 निकाल दिया आपने, जी 1:2 आपका निकल गया। तो इससे साफ तौर पर यह है कि आपका
2% प्रॉफिट है, परसेंट प्रॉफिट है, तो आपका 2% प्रॉफिट हो गया। ओके, चलो ये आपका 2% प्रॉफिट हो गया। आपको ऐसे ही मैनेज कर करते आपने फिर एक लॉस किया ट्रेड, फिर एक और लॉस किया, आपने बस टू फिर निकाल लिया। आपने 5 ट्रेड लॉस किया और 3 प्रॉफिट कर लिया, और 7 लॉस किया, 3 प्रॉफिट कर लिया, 6 तो आपको मिल गया, 7 आपका लॉस हो गया, तो आपका 1 1 रहा। ओके, आपको ये समझना चाहिए मार्केट में बस कि अगर मैं मार्केट में हाफ ट्रेड भी प्रॉफिटेबल हूँ तो मैं तब भी प्रॉफिटेबल हूँ। ये मार्केट की स्ट्रैटेजी होती है। आपको पर डे 1 ट्रेड का एक सेटअप बनना चाहिए, 2 ट्रेड्स का, उससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आप मोर देन नहीं भी कर सकते हो, पर आपको स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, रोड मैप के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, और चीज़ों को समझना चाहिए कि अपने आप को भी समझना चाहिए कि मैं ऐसी कौन सी मिस्टेक कर रहा हूँ जो मेरा लॉस हो रहा है। ओके, एक कैपिटल मैनेजमेंट का सिस्टम यही है कि आपको 1 से 2% रिस्क लेना पर ट्रेड, बिल्कुल भी। और आपकी जो कैपिटल है ना, ये आपका हाफ होना चाहिए, आपकी ओवरऑल कैपिटल का हाफ। हाँ, जैसे ये $100 थे ना, तो आपके $200 होने चाहिए। ले देता हूँ यहाँ 200 USD, जी 100 तभी हुए ये। बस आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए आपको प्रॉपर, कि मार्केट में अगर मैं वर्क करता हूँ, बिल्कुल, तो मैं कैसे वर्क करूँगा। मैं मार्केट में हमेशा ट्रेड्स जब करूँगा तो मैं 1% का रिस्क लूँगा, या फिर 0.5% का अपनी ओवरऑल कैपिटल का, जो मैंने मार्केट में स्पेंड की है, मैंने डाली है, ठीक है, या फिर 2% मैक्सिमम, उससे ज़्यादा मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूँगा। और वीक में मैं सिर्फ 3 4 ट्रेड्स करूँगा। वीक में कितने दिन होते हैं ट्रेड्स के? 5 डेज होते हैं ओनली, प्रॉपर डे के। सैटरडे संडे तो मार्केट वॉलेटाइल होता ही नहीं, तो आप सिर्फ 5 डेज ट्रेड करिए, और 3 से 4 ट्रेड करिए, 5 कर लीजिए। अगर आप 2 करते हो तो 10 ट्रेड्स, दिन की 2 ट्रेड भी करते हो तो 10 ट्रेड कर लिए, पर बिल्कुल भी अपनी कैपिटल से मजाक मत करिए। ओके, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ जो आपको ग्रो कराएगी। क्योंकि माइंडसेट बनने में समय लगता है, और माइंडसेट क्रिएट करने में हवा निकल जाती है। वो जब तक माइंडसेट क्रिएट नहीं होता ना, बिल्कुल भी कोई भी मिस्टेक मत करिए। कैपिटल को और अच्छे से समझना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में करिए, मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो कैपिटल के ऊपर बनाऊंगा। फिलहाल मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। ओके, ये मेरा थोड़ा सा टॉपिक था कैपिटल का। अगर आपको प्रॉपर वीडियो चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको एक प्रॉपर एक बढ़िया सी वीडियो बनाऊंगा, कैपिटल को मैनेज कैसे कर सकते हैं प्रॉपर करके। ओके, देख लो मेरा रिवर्सल फ़िलहाल यहाँ से, प्रॉपर यहाँ से उठाया मार्केट, और उठ रहा है मार्केट, यहाँ से भी रिवर्सल हो सकता है। तो हमने देखा मार्केट में चीज़ें वर्क करती हैं, बहुत अच्छे से वर्क करती हैं चीज़ें। बस हमें ही समझना चाहिए कि मार्केट को कैसे हैंडल किए, और प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट कैसे करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, क्योंकि रिवर्सल एरिया थोड़ा समय लग सकता है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल एक अलग अंदाज के साथ।